Welcome back to the channel. Welcome back to the Python OOPS course 2 and this is the day 15 और आज हम OOPS का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. मतलब इस पूरी की पूरी OOPS कोर्स 2 की प्लेलिस्ट में हम एंड पे पहुंच गए हैं. जी हाँ, तो चलिए एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं. तो एब्स्ट्रैक्शन देखने से पहले एक चीज बताओ मुझे कि जब आप फोन पे मैं आपको बोलती हूँ कॉल करो, ठीक है, आप कॉल करते हो किसी को भी, आपके दोस्त को कॉल कर रहे हो, राइट. तो कॉल करने के लिए आप क्या करते हो, आप जाते हो किसमें, कॉन्टेक्ट्स में, और कॉन्टेक्ट्स में जाकर उसका नंबर देखोगे, नाम सर्च करोगे, नेम सर्च करोगे, राइट. नेम सर्च करने के बाद क्या करोगे, उसके नंबर पे क्लिक करोगे, ठीक है, फोन नंबर पे उसकी क्लिक कर दोगे एंड कॉल वाला एक कॉल लग जाता है, ठीक है. तो मेरा सवाल ये है, अब मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि कॉल कैसे लग रहा है. मतलब कि नंबर पे टिक करने से कॉल लग रहा है ये तो आपको पता है, पर अंदर उसकी फंक्शनैलिटी, इंटरनल काम कैसे हो रहा है आपको पता है. आपको पता है कि कॉल कैसे लगता है, कैसे दो कॉल आपस में कनेक्टेड होते हैं, कैसे सैटेलाइट वर्क करती है बीच में, कैसे सिग्नल्स दिए जाते हैं, ये सब आपको पता है क्या? नहीं पता है. किस तरह से कॉल कनेक्ट होते हैं यू डोंट नो. यू जस्ट नो दैट कि हमें कॉल करना है तो कॉन्टेक्ट पे जाना है, ठीक है, पे जाना है, वहां पर नेम सर्च करोगे, स्टोर ए नंबर, नंबर पे कॉल क्लिक करोगे, कॉल आइकन वाले कॉल पे क्लिक करोगे, देन लग गया कॉल, राइट. आप यही करते हो, इसी तरह से कॉल लगता है. एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट इट इज एब्स्ट्रैक्शन. इसी चीज को आप क्या बोलते हो बच्चों? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हो. अब चलो, अगर ये किसी को, ये तो वैसे बहुत इजी था, पर फिर भी एक सवाल बताओ मुझे. आप कार लेते हो, ठीक है, क्या करें आपने, कार ड्राइव करना सीखते हो. ड्राइव करना सीखते हो तो आप उसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी सीखते हो. फंक्शनैलिटी मतलब किस तरह से आपको क्लच खींचना है, या फिर क्या कहते हैं उसे, किस तरह से स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, राइट, किस तरह से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, फ्रंट में क्या करते हैं, बैक में क्या करते हैं, ये सब कुछ आप सीखते हो ना. कार चलाना सीखते हो, पूरी की पूरी ड्राइव करना. लेकिन अगर मैं पूछूं ब्रेक इंटरनली कैसे लग रहे हैं, आखिरकार ब्रेक दबाने से कार रुक कैसे जाती है, सवाल मेरा ये है, कैसे रुक जाती है. तब बोलोगे उसमें कुछ फंक्शनैलिटी होगी जिस वजह से रुक जाती होगी. कैसे भैया रुक जाते हैं, उसी वक्त कैसे रुक जाता है ब्रेक मारने से, ये आपको पता है? नहीं पता है. सो दिस इज ऑल. इसको आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है. ये चीज भी एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है. इतना तो समझ आ गया. चलो, तो मतलब क्या हुआ कि यूजर को उसी वही चीज दिखाना जितने की उसको जरूरत है, राइट. रेस्टोरेंट गए, बुक करा, उसकी बेस्ट डिश जिसकी वजह से वो फेमस है, राइट. हमने ऑर्डर कर दी. अब उसके बाद आप उससे रेसिपी पूछते हो, वो रेसिपी बेचारे बताएगा ही नहीं, राइट. आपको क्या मतलब उससे, आपको तो बस आपने ऑर्डर करा, आपको खाना आ जाता है, आपको किचन में लेके जाया नहीं जाता है, वहां पर दिखाया नहीं जाता कि किस तरह से खाना बन रहा है, वो चीज किस तरह से बन रही है, राइट. आपको तो जिस चीज की जरूरत है वो आपको दे दी जाती है, सर्व कर दी जाती है. दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द इंटरनल डिटेल फ्रॉम द यूजर ओनली, गिविंग द एक्सेस ऑफ दोस थिंग्स which he she needed, ठीक है. इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. यूजर को इतना ही दिखाना जितने की उसको जरूरत है, ठीक है. उसको इंटरनल फंक्शनैलिटी को छुपाया जाता है उससे. जैसे कि हम एप्स यूज करते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामर थोड़ी ना बन जाते हैं. हमें अंदर कैसे यूज हो रहा है, उसकी इंटरनल डिटेल्स कैसे बना है, वो कैसे लॉन्च हुआ है, उसके अंदर कितने मतलब कितने फंक्शंस हैं, कितने क्लासेस लगी है, कौन कौन से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लगे हैं, कौन कौन से टूल्स लगे हैं, बैकअप में सब कुछ, ये सब कुछ हमें तो नहीं बताया जाता है. हमारे सामने तो एक क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम चलाते हैं, ठीक है. बस यही होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन हासिल कैसे किया जाता है, राइट. एब्स्ट्रैक्शन हासिल किया जाता है, ये आपको एबीसी इंपोर्ट करना पड़ेगी.
आप किसी क्लास में इसको इंपोर्ट करते हो, क्लास बनाई जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट नाम की बना दी और इसमें एबीसी को इंपोर्ट कर लिया, एक्सटेंड करवा लिया। उसको एक्सटेंड करने से पहले एब्स्ट्रैक्शन क्लास को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहुंचते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, दो तीन चीजें और बतानी है आपको, लिमिटेशन एडवांटेजेस बतानी है, तो ज्यादा तो कुछ है नहीं, बता देती हूँ। तो देखो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ, बेनिफिट्स क्या है भाई इसके, तो देखो सबसे पहले क्या है, सिक्योरिटी बढ़ रही है। सिक्योरिटी कैसे बढ़ रही है कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी और उसके अंदर आपके डेटा को क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही बता रहे हो आप जितना आपको डिटेल शेयर करने की जरूरत है, राइट। अगर आप सबको अपना कोड बता दोगे तो हर कोई नहीं बना लेगा ठीक है, आपका आइडिया है ना वो, आप इससे सिक्योर कर पा रहे हो। फिर उसके बाद क्या होता है, कोड क्लीन बनता है, क्लीन लिखाता है, और साथ साथ में स्ट्रक्चर वे में आप डिफाइन कर पाते हो, सब चीजों को स्ट्रक्चर्ड रख पाते हो, ये इसकी फैसिलिटी है। दूसरा क्या है आपका कि जो बहुत सारे डेवलपर साथ में काम करेंगे ना, मल्टीपल लोग, तो क्या करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवाएंगे और उस मेथड को वहां डिफाइन कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको वहां बताऊंगी जब आप कोड करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर चेंजेस इजी हो जाते हैं। मतलब कि देखो क्या आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक क्लास के अंदर जब आप एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ पर आपने बनाई थी, देखो ये देखो यहाँ पे जब इस क्लास में आपने इंपोर्ट करा ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, इतना समझ में आया। अब इसके अंदर जो आप मेथड डिफाइन करोगे, जो भी आप इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन करोगे मेथड्स को, राइट, मेथड को ऐसे करके डिफाइन करोगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके, राइट। और नीचे जो भी मेथड डेफ करके डिफाइन करते हो, तो ये क्या होता है, ये जो है आपका, ये आपको इंडिकेट करता है दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नीचे जो लिखी गई है, ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो क्या होता है, वो मेथड, जैसे कि आपने रिजल्ट नाम की एक मेथड बना ली, ओके, यहाँ पे बना ही देते हैं ना, ये काम करते हैं, सेल्फ करते हैं, ओके। अब क्या होगा कि आप इसमें सिर्फ पास लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। यू कैन डिक्लेयर इट इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट यू कांट डिक्लेयर इट इनसाइड द you can't define it inside the abstract class. You have to define it where it is inherited. मतलब क्या, सब क्लास में आप इसको डिफाइन करते हो। तो आपने इससे जितनी सब क्लासेस बनाई उसमें अलग अलग डेफिनेशन लिख दी ना, अलग अलग अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख दी, और ओवर रिडन में नहीं करना पड़ा। देखो हमने इनकैप्सुलेशन जब पढ़ा था तो हम बात कर रहे थे कि वो 100% सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 100% सिक्योरिटी मिल रही है आपको एब्स्ट्रैक्शन में, समझ में आया। तो फ्यूचर चेंजेस आप करोगे तो आपको सीधे डायरेक्ट आपने आपकी नया फीचर बनाना है, आपको आपने एबीसी क्लास इनहेरिट करी और नया फीचर उसके अंदर डिफाइन कर दिया मेथड के अंदर, कितना इजी है। अब देखो सभी चीजों की लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसके लिए जो नया नया है, नहीं बिगनर हो आप तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ये जो आपका हाथ साफ करती है चीजों में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप नहीं रन कर सकते, मतलब ये क्लास है आपकी, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट, जिसमें आपने इनहेरिट करवाया है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट हमेशा बनेगा सब क्लासेस का, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो एक चीज तो ये हो गई, दूसरा क्या है कि एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, ऐसे तो आप नई क्लास डिफाइन करके भी उसमें भी लिख देते, लेकिन फायदा भी तो है, सिक्योरिटी मिल रही है, कोड क्लीन और स्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलपर के लिए मेंटेनेंस इजी हो रहा है, फ्यूचर चेंजेस में भी तो इजी आ रही है, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं हमारे वीएस कोड पर, ठीक है, सॉरी पाइथन पर। एबीसी मॉड्यूल में से इंपोर्ट करना होता है ए बी सी, कैपिटल वाली एबीसी क्लास को, सब क्लास होती है, सारी की सारी जितनी भी आप एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाओगे उसको इनहेरिट करा जाता है एबीसी सब क्लास में से। जिस तरह से जितनी भी सारी की सारी जितनी भी क्लासेस होती हैं, बल्कि इसकी भी सब क्लास क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, उसी तरह से ये होती है सब क्लास उन क्लासेस की जो आप जिनको आप एब्स्ट्रैक्ट क्या कहते हैं उसको,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हो, ठीक है। तो और साथ साथ में एक और चीज मंगा लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी, ठीक है। अब चलते रहो, सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे हम क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पर क्लास बैंक नाम की बना लेते हैं और अंदर लिखते हैं क्या, ABC, ठीक है। अब उसके अंदर आपको क्रिएट करना है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो उसके लिए आपको डेकोरेटर यूज करना पड़ता है। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला, जिसको मैं उल्टा लिख रही हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला डेकोरेटर यूज करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उस मेथड को डिफाइन करोगे। जैसे कि मैंने मेथड ले लिया, उसका नाम रखा इंटरेस्ट डैश रेट नाम, ठीक है। अब उसमें सेल्फ रख दिया कीवर्ड। अब उसके बाद आपको सिर्फ पास लिख देना है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ठीक है। तो फिर डिफाइन कहाँ होती है, इस सवाल का जवाब जल्दी मिलेगा। देखो यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई, सब क्लास बना रहे हैं, एक SBI नाम की बना लेते हैं और उसको इनहेरिट करवा रहे हैं किससे, आपकी जो बैंक नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, इसके अंदर हम हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन करोगे, एट द रेट लेना पड़ेगा क्या, नहीं, डिक्लेरेशन के टाइम पे आप एट द रेट डेकोरेटर वाला एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हो। इस टाइम पे आप क्या करोगे, सिंपली टैफ, ये यहाँ पे नाम लिख दोगे इसका, ये आ गया पूरा का पूरा, और यहाँ डिफाइन कर दोगे। और हाँ, इट इज नेसेसरी कि जो भी सब क्लास इनहेरिट हो रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, उसको डिफाइन करना पड़ती है उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। तो चलो यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं SBI इंटरेस्ट रेट इज 7%, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दूसरी बना लेते हैं, एक और सब क्लास बना लेते हैं। तो इस बार क्लास का नाम रखते हैं, क्या रखें, हाँ HDFC रख देते हैं, ठीक है। इसको भी इनहेरिट करवा देते हैं, किससे इनहेरिट करवा देते हैं, बैंक से ऑफ कोर्स। अब क्या करते हैं, डिफाइन करना है इसके अंदर भी, क्योंकि अब सब क्लास है किसकी, बैंक की, और बैंक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर की एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, राइट। तो चलो इसको भी डिफाइन कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। इसके अंदर अलग कंटेंट लिखेंगे जो HDFC बैंक चाहती है। तो यहाँ पर HDFC इंटरेस्ट रेट है 6%, ओके, आपके हिसाब से लिख लेना। अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू आपने इसको एक्सेस करने की कोशिश करी तो ये नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं करके, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, किसका बना रहे हैं, बैंक का, ओके। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या था, इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट रेट को कॉल करते हैं। अब रन करके देखते हैं, देखो क्या बोला, can't initiate abstract class bank without an implementation for abstract method interest rate। क्या मतलब हुआ इसका, इनिशिएट नहीं कर सकते। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही तो इनिशिएट करता है मेमोरी को, राइट। तो फिर क्या करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनाओगे, उसकी सब क्लासेस का बनाओगे। जैसे कि मैंने ये SBI का बनाया, ठीक है। अब अगर रन करूं तो आएगा, चलो देखते हैं। क्यों आ जाएगा, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी उसको आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। उसने एरर यही दिया था, हमने सब क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया, SBI इंटरेस्ट रेट इज 7%। पर क्या इसका आया, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया कहाँ, HDFC का भी। तो चलो HDFC का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 नाम का HDFC, ठीक है, HDFC कर दिया, HDFC, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट 1 डॉट, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट को कॉल कर लेते हैं।
डन करते हैं इसे। देखो SBI इंटरेस्ट बता दिया 7%, HDFC इंटरेस्ट बता दिया 6%। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।